प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है ये मैट्रिक के बच्चों के लिए और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कहानी के बारे में है। ये जो स्टोरी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी है, ये मैट्रिक के बच्चों के लिए और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। और हम जिस अंदाज से बच्चों के सामने ला रहे हैं उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा फिक्रा बनता कैसे है, और अगर कोई लंबा फिक्र है तो पहले किसको पकड़ना फिर किसको पकड़ना है। जब इस तरह की चीजें आपकी अवेयरनेस में आएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जगह आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। कोई भी कहानी एक दफा अगर आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे वो कहानी उसी वक्त आपको याद हो जाएगी। तो ये जो कहानी है इसमें जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स आपने अवेयरनेस में लानी है। तो जिस बच्चे को खुद से उर्दू से इंग्लिश में कहानी ट्रांसलेट करना आ जाए उसको जिंदगी में कभी भी रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। तो आगाज करते हैं जी आज के अपने लेक्चर का। तो अथर्स्टी करो प्यासा कौवा। एक दफा की बात है, ये फ्रेज है। फ्रेज किसको कहते हैं? वो फिक्रा जो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा हो, जब वो दूसरे हिस्से के साथ मिलता है तो फिर उसकी सेंस मुकम्मल होती है। तो एक दफा की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक दफा की बात है, कॉमा लगाकर एक प्यासा कौवा था। अब ये सादा फिक्रा है, इसमें प्यासा कौवा जो है ये ऑब्जेक्ट है, और इसमें अगर किसी फिक्रे में सब्जेक्ट भी ना हो वर्ब भी ना हो तो फिर वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। तो इस फिक्रे में जो सब्जेक्ट नहीं है वर्ब भी नहीं है, वर्ब नहीं है तो इसलिए सादा फिक्रा है। अब इसका जो सब्जेक्ट है देयर होगा यूज, और देयर जो है उसको हम डमी सब्जेक्ट का नाम देंगे, डमी सब्जेक्ट। तो सादा फिक्रा फार्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। वंस अपॉन अ टाइम कॉमा लगाएंगे। एक दफा की बात है कि एक प्यासा कौवा था, देयर वाज। अब कॉमे के बाद डैड नहीं लगता, देयर वाज, देयर इसमें डमी सब्जेक्ट, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। एक प्यासा कौवा था। आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। एक दिन ये बहुत प्यासा था। एक दिन ये भी फ्रेज है, वन डे। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। वन डे एक दिन कॉमा लगाकर ये बहुत प्यासा था। ये भी सादा फिक्रा है, इसमें ये सब्जेक्ट है तो बहुत प्यासा इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इट ये प्रोनाउन बन रहा है कौवे का। इट वाज वेरी थर्स्टी, ये बहुत प्यासा था। ये पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। पास इंडेफिनिट का फिक्रा है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इट, ये सब्जेक्ट। इट फ्लू हियर एंड देयर। इट फ्लू हियर एंड देयर, ये इधर उधर उड़ा। अब इजाफी चीज क्या आई? पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर। आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, लेकिन इसे कोई पानी ना मिला। फिर पास इंडेफिनिट का फिक्रा है, बट इट डिड नॉट फाइंड एनी वाटर। अब इसमें पास इंडेफिनिट में अगर आपका फिक्रा जो है मनफी में होगा तो सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बट इट डिड नॉट फाइंड एनी वाटर, लेकिन इसे कोई पानी ना मिला। नेक्स्ट देखें, ये एक बाग में पहुंचा। फिर पास इंडेफिनिट तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। इट रीच्ड अ गार्डन। असली मेक इंग्लिश कोई नहीं होगी, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कोई प्रोपोजिशन यूज नहीं होगी। इट रीच्ड अ गार्डन, ये बाग में पहुंचा। इसने वहां कुछ देर आराम करने के बारे में सोचा। अब यहां पर जो है ना टेक्निकल फिक्र आ गया। इसने वहां कुछ देर आराम करने के बारे में सोचा। इसने सोचा, पास्ट नेम का फिक्र है, इसमें ये सब्जेक्ट है, सोचना वर्ब है। तो इट थॉट, इसने सोचा। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट जेहन से रखना है, थिंक के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, और ऑफ के बाद जब भी वर्ब आएगा आईएनजी का इजाफा होगा। इट थॉट इसके बारे में, आराम करने के बारे में। इट थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट। टेक रेस्ट होता है आराम करना। इट थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट, इसने आराम करने के बारे में सोचा कुछ देर। फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। नेक्स्ट देखें, ये एक बाग में दाखिल हुआ। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। ये इट एंटर्ड, दाखिल होना, इसमें भी मेक इंग्लिश नहीं होगी। इट एंटर्ड अ गार्डन, ये बाग में दाखिल हुआ और एक दरख्त पर बैठ गया। फिर पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। एंड शिट होता है बैठना, सेकंड फॉर्म होगी सैड। एंड सैड इन अ ट्री, दरख्त के लिए हमेशा आएगा। एंड सैड इन अ ट्री, और एक दरख्त पर बैठ गया। अचानक उसने
अचानक उसने पानी के घड़े को देखा, अचानक उसने एक पानी के घड़े को देखा। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है ऑल ऑफ अ सडन, अचानक फ्रेज या कॉमन लगाकर इट सा अ पिक्चर ऑफ वाटर, इट्स अ पिक्चर ऑफ वाटर। इसने पानी के घड़े को देखा, घड़ा एक करीबी दरख्त के तने के साथ पड़ा हुआ था। तो काम जारी है, पास्ट काउंटिंग का फिक्र है। तो सब्जेक्ट इसमें आ गया घड़ा, पास्ट काउंटिंग का सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ के इजाफा और ऑब्जेक्ट। तो जो इजाफी चीज होगी उसको हम बाद में पकड़ेंगे। तो घड़ा इसमें सब्जेक्ट है, द पिक्चर वाज लाइंग, LYING के इजाफा और द पिक्चर वाज लाइंग, घड़ा पड़ा हुआ था। कहां पर हुआ? दरख्त के तने के साथ। अब अलॉन्ग विद होता है साथ, अलॉन्ग विद अ स्टेम, स्टेम कहते हैं तने को, अलॉन्ग विद द स्टेम, एक तने के साथ, एक करीबी दरख्त के तने के साथ, अलॉन्ग विद तो ऑफ अ नियर बाय ट्री, अलॉन्ग ऑफ अ नियर बाय ट्री, एक करीबी दरख्त तो अ नियर बाय ट्री, ऑफ अ नियर बाय ट्री। नेक्स्ट देखें, कौवा ये देखकर बहुत अफसरदा हुआ। पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, द क्रो वॉज वेरी सैड, द क्रो वॉज वेरी सैड, कौवा बहुत अफसरदा हुआ। और इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी ला सकते हैं, कैसे बनेगा? फिर इसमें बिकम वर्ब आ जाएगा, बिकम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम, द क्रो बिकेम वेरी सैड। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, अगर बिकेम नहीं है तो द क्रो वॉज वेरी सैड, ये सिंपल हो गया। आपकी मर्जी है, आप पास्ट इंडेफिनिट में ले आए या सिंपल में ले आए, दोनों में फिक्रा ठीक है। तो फिर क्या होगा? द क्रो बिकेम वेरी सैड, कौवा बहुत अफसरदा हुआ। जब एक हिस्सा मुकम्मल होता है और उसके फौरन बाद अगर नेक्स्ट वर्ब आ जाए तो उस वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे। तो देखकर, टू सी, टू सी ये देखकर, टू सी ये देखकर कौवा देखकर बहुत अफसरदा हुआ क्योंकि पानी इसमें बहुत नीचे था। टू सी देखकर कौवा बहुत अफसरदा हुआ क्योंकि पानी इसमें, यहां पर क्योंकि के आ रहे, ये देखकर के, वो देखकर बहुत अफसरदा हुआ कि पानी इसमें बहुत नीचे था। अब के डैड, डैड तो सिंपल सेंटेंस है, द वाटर वाज वेरी लो इन इट, द वाटर वाज वेरी लो, पानी बहुत नीचे था इसमें, इन इट ये पानी नहीं पी सकता था। यूज ऑफ कुड है, जिस फिक्र में सकता था, सकते थे, सकती थी निशानी आ जाए, कुड का यूज होगा, सब्जेक्ट कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इट कुड नॉट, मनफी में नॉट, इट कुड नॉट ड्रिंक वाटर, ये पानी नहीं पी सकता था। लेकिन ये एक जहीन कौवा था, लेकिन ये एक जहीन कौवा था। तो पास का सिंपल सेंटेंस है, बट इट वाज एन इंटेलिजेंट क्रो, इट वाज एन इंटेलिजेंट क्रो, जहीन भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं ये एक अक्लमंद कौवा था। तो फिर बट इट वाज अ वाइज क्रो। अचानक इसने, इसके ज़हन में ख्याल आया, पास्ट का फिक्र है, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक इसके ज़हन में ख्याल आया, ठीक है। एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड, एन आइडिया एक ख्याल, एन आइडिया केम इनटू इट्स माइंड, केम इनटू इट्स माइंड, इसके ज़हन में ख्याल आया जब इसने घड़े के गिर्द कुछ कंकड़ियां देखी। पास्ट का फिक्र है, व्हेन इट सा, व्हेन इट सा जब उसने देखी कुछ कंकड़ियां, सम पेबल्स, पेबल नहीं जेल में रहेगा तो स्टोन भी कह सकते हैं, घड़े के नजदीक, घड़े के गिर्द, गिर्द होता है राउंड, राउंड द पिक्चर, राउंड द पिक्चर। उसके बाद इसने एक कंकड़ी को अपनी चूंच में उठाया। पास्ट का फिक्र है, इट पिक अप होता है उठाना, इट पिक्ड अप, इसने उठाया, किसको उठाया? एक कंकड़ी को। इट पिक्ड अप अ पेबल या स्टोन अपनी चोंच में, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। उसके बाद नेक्स्ट देखें, और इसे घड़े में गिरा दिया, गिराना का ड्रॉप, पास में फिक्र है, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे गिरा दिया, इनटू द पिक्चर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द पिक्चर। फिर इसने घड़े में बहुत सी कंकड़ियां गिराई, अच्छा यहां से गिरा दिया लेकिन पानी ऊपर ना आया, बट द वाटर डिड नॉट राइज, ऊपर आना उठना, बट द वाटर डिड नॉट राइज, लेकिन पानी ऊपर ना आया। फिर इसने घड़े में बहुत सी कंकड़ियां गिराई, पास में फिर देन इट ड्रॉप्ड मैनी पेबल्स या मैनी स्टोन इनटू द पिक्चर, आखिरकार पानी ऊपर आया। पास इंडेफिनिट का फिक्र है, एट लास्ट कॉमन लगाकर द वाटर ऊपर आ गया, रोज ऊपर आना, राइज उठना, द वाटर रोज, रोज अप, पानी ऊपर आ गया। इसने जी भरकर पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। इसने जी भरकर पानी पिया। इट पास नाम का फिक्र है, इट ड्रैंक वाटर हार्टिली
HEARTILY, हार्टिली इसने जी भर के पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। एंड फ्लू अवे, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया खुशी खुशी, हैप्पीली, एंड फ्लू अवे हैप्पीली। इस तरह आपकी ये स्टोरी मुकम्मल हुई। अगर आप उर्दू के साथ फिक्रे को ट्रांसलेट करके जो है ना वो इस पूरी स्टोरी को एक दफा उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके ज़हन में पूरा इसका स्ट्रक्चर ना बैठे। जो चीज आप एक दफा उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो कोई भी चीज फिर मुश्किल नहीं रहती, हर चीज जो है आसान होती है और फिर याद करने वाला मसला रट्टा खत्म हो जाता है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको कोई बड़ी सी कहानी भी दी जाएगी उर्दू में, आप खुद इंग्लिश कर लेंगे। और जो बच्चा ये फन सीख जाता है उसके लिए किसी भी इम्तहान को पास करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो कोशिश करें, हमारे जो दोनों चैनल हैं तालीम पॉइंट और प्रोफेसर तनवीर टिप्स, इनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको भी फायदा हो। और वो बच्चे जो कहते हैं जी अंग्रेजी बहुत मुश्किल है वो भी आपको दुआएं दें और हमें भी दुआएं दें। टेक केयर, अल्लाह।